आज हम फिर एक बार एनआरएच मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम परमेश्वर के गहरे भेदों में जाने वाले हैं। हालेलुया। मैं देख रहा था मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस आज के मीटिंग के लिए बार बार पूछ रहे थे। जी हाँ, और आप काफी दिनों से सब्र कर रहे थे, वेट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और इस मीटिंग के लिए मेरे प्रियो आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। सो आज वो घड़ी आ गई है कि आज उस अद्भुत भेदों को परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा आपके सामने खोलेगा और आप सबको आशीषित करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, सीधा हम प्रभु के वचन में जाएंगे ताकि हम प्रभु के वचनों को ज्यादा सीख सके। मैं अपने बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, प्रभु के वचन के बारे में ज्यादा बोलना चाहूंगा प्रियो। हालेलुया। सो यहाँ पर मेरे प्रियो, हमारा जो विषय है कि अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, ये जो सब्जेक्ट है प्रियो, ये समझाने के लिए इसके जो अगर पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा तो ये आपके लिए 5 मिनट में मैं पॉइंट बोलकर छोड़ दूंगा, परंतु इसका बैकग्राउंड तैयार करना, ये इसके लिए कम से कम 2 संदेश लगेंगे। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बातों के लिए मैं कवर करना चाहूंगा उन पॉइंट्स को, जो भी बैकग्राउंड होगा वो कवर करना चाहूंगा। आज हम जो ये जीवन साथी का चुनाव जो हम सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो विवाह का जो विषय है, ये विवाह जो है प्रियो, ये एक धार्मिक विधि नहीं है, परंतु ये एक स्वर्गीय राज्य की कानूनन विधि है। हालेलुया। कानूनन करार है, कानूनन कवनेंट है। हालेलुया। ये लॉ की बात है, ये कानून की बात है, ये धार्मिक विधि नहीं है। हम बहुत सारे धर्मों से आए हैं, बहुत सारे जातियों से आए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, लेकिन हमको हमको ऐसा लगता है कि बाकी जैसे हम धार्मिक बातों में से आए हैं, वैसे ही हम यहाँ पर मसीह में आकर हम भी एक धार्मिक विधि को पूरा कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये धार्मिक विधि नहीं है, परंतु ये एक एग्रीमेंट है, ये एक कवनेंट है। और ये कवनेंट जो होता है, ये धार्मिक विधियों में नहीं आता, परंतु कवनेंट जो होता है वो राज्य की गतिविधियों में शामिल होता है, राज्य में शामिल होता है। जहां पर राज्य है वहां कवनेंट है, करार है। जहां पर राज्य है वहां पर एग्रीमेंट के शब्द आते हैं। जहां पर किंगडम है वहां पर प्यारे प्रियो, ये सारी बातें वहां पर आती है। सो अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उन बातों से जब आप जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ये शादी जो है ये धार्मिक रीति नहीं है, धार्मिक विधि नहीं है, परंतु एक कवनेंट, एक एग्रीमेंट है और उसे आप जानेंगे। जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, यह विषय आप आखिरी में इस बात को समझ जाएंगे। जैसे जैसे आप सुनेंगे, एक एक बातें जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे प्रियो, उन बातों को पवित्र आत्मा आपके ऊपर खोलते जाएंगे। सो प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके जीवन के लिए बोलना चाहता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन का उद्धार है। हालेलुया। पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है आपके लिए उद्धार की बात, आपका साल्वेशन। ये सबसे बड़ी बात है आपके जीवन के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, पहली प्राथमिकता है उद्धार। लेकिन उद्धार के बाद आपकी दूसरी प्रायोरिटी आती है, वो है विवाह। हालेलुया। और ये दूसरी जो बात है विवाह, ये मेरे प्रियो, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उद्धार के बाद मेरे प्रियो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें आपके जीवन का सबसे बड़ा कदम होता है, विवाह। हालेलुया। और ये विवाह में मेरे प्रियो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं। और ये सारी बातें जब गलतियां होती है, क्यों गलतियां होती है, जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। हालेलुया। प्रियो, उद्धार के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन साथी का चुनाव है। क्या शादी परमेश्वर की आज्ञा है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में एक सवाल डालना चाहता हूं कि शादी क्या परमेश्वर की आज्ञा है?
मैं आपको परमेश्वर के वचन से साबित करूंगा कि ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। परंतु शादी या परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर ने शादी के लिए किसी को कंपलसरी नहीं किया। ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं, किसी को कंपलसरी नहीं किया, ये आपका चुनाव है, ये आपकी चॉइस है। परमेश्वर ने आदम को भी चॉइस रखा था। ध्यान दीजिएगा, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप उस वचनों को समझना बहुत आवश्यक है। ये आपका चुनाव है, ये परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी कि आपको शादी करना ही है, परंतु ये मेरे प्रियो कंपलसरी नहीं है, ये आपके लिए आपका चुनाव होगा। ओके, और इसीलिए मेरे प्रियो हम ये आपका निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि आदम ने प्रभु से नहीं कहा था कि प्रभु मुझे पत्नी क्यों नहीं दी तूने। आदम ने कभी प्रभु को पत्नी नहीं मांगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने आदम के सामने हवा को लाया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने लाया था। अगर आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप उस बात को समझेंगे। तो परमेश्वर ने अगर लाया तो परमेश्वर ने कुछ सोच कर लाया था कि मेरे प्रियो, उसने देखा था। हम जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा जो हम बता रहे हैं आपको, ताकि आप इसको समझ सके। और इसीलिए प्रियो, पौलुस ने शादी नहीं की। पौलुस ने शादी नहीं की, वो बिल्कुल भी उसने आखिर तक उसने शादी नहीं की। उसने चॉइस चुना, उसने पत्नी को ना चुनकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के राज्य का काम पूरा करना, ये उसका सबसे पहला मकसद, उसके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और परमेश्वर ने जो असाइनमेंट उसके लिए रखा है, जो कार्य उसके लिए रखा है, उस कार्य को पूरा करना, ये परमेश्वर की योजना को पूरा करना, ये प्रायोरिटी को उसने पहला स्थान दिया। उसने शादी को, अपने प्लेजर को, अपने 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 सांसारिक जीवन को उसने महत्व नहीं दिया। प्रियो, जब उसका उद्धार हुआ, जब उसकी आंखें खुली, तब उसने ठान लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य को इस संसार में फैलाऊंगा। उसने समझ लिया था, उसका बड़ा वाइज डिसीजन था। अब वहां पर पौलुस अपने बारे में भी बोलता है, और पौलुस वहां पर शादी के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि मैं जैसा कुआरा हूं वैसा ही अगर सब लोग रहे तो अच्छा है, लेकिन सब लोगों को ये दान नहीं है। जिस हरेक को अलग अलग प्रकार से विशेष विशेष दान दिए हैं परमेश्वर ने, किसी को किसी और प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वो बोलता है, अगर आप कुरिन्थी की पत्री उसके 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पौलुस वहां पर जो कुआरे हैं उनको सलाह देता है। वो बोलता है कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परंतु ये मेरी ओर से मैं बात बोल रहा हूं, पर पवित्र आत्मा जैसा मुझे जो मुझे मेरे मन में डालता है, उन बातों को मैं रख रहा हूं। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो कुआरे हैं वो जैसे वैसे रहे। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि क्लेश के कारण, ताकि आप परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का असाइनमेंट, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का पर्पस आप इस संसार में पूरा कर पाओ। परमेश्वर का उद्देश्य आप इस जीवन में पूरा कर सको, परमेश्वर के राज्य को इस संसार में फैला सको, क्योंकि आप इस संसार में एक राज्य के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह एक राज्य को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह एक किंगडम को लेकर आए, और पहला प्रचार उन्होंने किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में राज्य को वापस लेकर आया, जो मनुष्य ने अदन की वाटिका में खो दिया था और शैतान के हाथ में वो राज्य चला गया था। पृथ्वी का सारा साम्राज्य शैतान के हाथों में चला गया था। उस साम्राज्य को जब वापस प्रभु ने लाया, प्रभु यीशु मसीह जब उसको प्रगट में उसको बात किए, तब परमेश्वर की उस बातों को सुनकर उसने समझ लिया कि मेरा मकसद, मेरा पर्पस परमेश्वर का राज्य है इस पृथ्वी पर, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ये मेरा पर्पस है, मेरा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। इसलिए वो कहता है कि जो कुआरे है वो जैसे है वैसे ही रहे, जो कुआरिया है जैसे
जैसे वैसी रहे। क्यों? क्योंकि उस समय क्लेश में की स्थिति थी प्रियो, उस समय सतावट की स्थिति थी। उस समय पौलुस के वक्त में मेरे प्रियो बहुत भारी क्लेश से लोग जा रहे थे, वो पत्थरवाह किए जा रहे थे, स्तिफनुस मारा गया था, पौलुस के द्वारा ही मारा गया था। मेरे प्रियो ये सारी बातें आप जानते हैं। सो जैसे वैसे ही, लेकिन जो विवाह करे उसमें कोई पाप नहीं करता, वो कहता है। लेकिन विवाह करने के बाद आप उन बातों में आपके ध्यान आप भटका दोगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ये आपका मकसद होना चाहिए संसार में। आप चाहे शादी करे चाहे शादी ना करे, एक ही मकसद आपका होना चाहिए, वो है परमेश्वर का राज्य आपके जीवन के द्वारा इस संसार में एक्सटेंड करना, फैलाना। क्योंकि आज बहुत सारे आपके समान मेरे समान राजा लोग गुलामी में पड़े हुए हैं, उनके अधिकारों को नहीं जानते, और पाप की दलदल में शैतान ने उनको दबा के रखा है, कैद में रखा है उन राजाओं को, और उनको परमेश्वर के राज्य में हमें वापस लाना है। और इसके लिए आपका पहला पर्पस, आपका पहला उद्देश्य परमेश्वर के राज्य को इस संसार में फैलाना। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर उसने शादी के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जो पहला कुरिन्थियों में अगर मैं पढ़ के दिखाऊंगा तो समय उसमें चला जाएगा। लेकिन प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सो शादी क्या है? शादी या विवाह जो है एक एग्रीमेंट है। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, एक एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट एक पुरुष, एक आदम और एक हव्वा के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में परमेश्वर हाजिर होता है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर हाजिर होता है, और आपका जो विवाह होता है, चाहे आप कहीं पर भी विवाह करें, चाहे आप कहीं पर भी विवाह करें, लेकिन मसीह में जो आज हम मसीह की बात कर रहे हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के विवाह की बात कर रहे हैं आज मेरे प्रियो। और जो लोग विवाह करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति में कर रहे होंगे, या अन्य जाति लोग वो भी विवाह कर रहे हैं, तो भी उनका रिकॉर्ड स्वर्गीय राज्य में ऑलरेडी हो जाता है। जब एक पुरुष और स्त्री इकट्ठा आते हैं और वो जुड़ते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में, तो स्वर्ग उनका एक एक हस्बैंड एंड वाइफ का, स्त्री और पुरुष जो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं, उनका रिकॉर्ड स्वर्गीय किंगडम में आ जाता है। हालेलुया। स्वर्गीय किंगडम में आ जाता है, स्वर्गीय राज्य में उनका रिकॉर्ड चला जाता है। हालेलुया। और वो पति पत्नी कहलाते हैं। हालेलुया। प्रियो, ध्यान दीजिएगा। सो जब एक ये स्त्री पुरुष बंधन में बन जाते हैं, एग्रीमेंट में बन जाते हैं, करार में बन जाते हैं, वो एक दूसरे से करार करते हैं। हम आगे देखेंगे करार क्या होता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और स्वर्गीय राजा परमेश्वर के सामने पुरुष और स्त्री के बीच में गवाह होता है। स्वर्गीय राजा, स्वर्गीय परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो स्त्री और पुरुष के बीच में गवाह कौन होता है? कोई मनुष्य नहीं होता, लेकिन पहला जो पुरुष होता है, जो पहला जो होता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होता है, वो परमेश्वर गवाह होता है। और परमेश्वर जो अनंत काल का पिता है, वो गवाह होता है। इसलिए मेरे प्रियो, और वो गवाह जो होता है, वो जब एक रिकॉर्ड कर लेता है कि आप पति पत्नी हैं, तो उसके बाद वो एग्रीमेंट कभी भी कैंसल नहीं हो सकता। इस संसार में कोई भी उसे कैंसल नहीं कर सकता। प्रियो, ध्यान दीजिए। हालेलुया। जब एक एग्रीमेंट करार में आ जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो मेरे प्रियो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं स्त्री और पुरुष, तो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी 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 मेरे प्रियो वो क्या हो जाता है? वो ऑलरेडी वो एग्रीमेंट मेरे प्रियो, एग्रीमेंट में आ जाने के बाद में मेरे प्रियो एग्रीमेंट हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए इस जगत का कोड, इस जगत का कोड उस एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है, ये परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ है। चाहे वो अन्य जाति भी हो, वो अभी प्रभु पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करते, वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन कोई भी अगर पति पत्नी कहीं पर भी वो बन रहा है, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी स्वर्गीय राज्य में चल जाता है।
हालेलुया। और वो उसी दिन से उनके रिकॉर्ड में वो पति पत्नी कहलाते हैं और उनको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि उनका गवाह परमेश्वर होता है। और जिनका गवाह परमेश्वर होता है, उस एग्रीमेंट को कोई भी कैंसल नहीं कर सकता। यहां तक ध्यान दीजिएगा, यहां तक इस जगत का कोड भी उस एग्रीमेंट को, उस करार को कैंसल नहीं कर सकता। भले ही उसने डिवोर्स पेपर साइन किए हो, भले ही उसने डिवोर्स ले लिया हो, फिर भी स्वर्गीय राज्य में वो दोनों ही पति पत्नी हैं। अगर वो व्यक्ति दूसरे से विवाह करता है तो स्वर्गीय राज्य में वो व्यभिचार कहलाता है। हालेलुया प्रियो, वो व्यभिचार कहलाता है। वो ब्रेक नहीं कर सकता वो एग्रीमेंट, क्योंकि ये कवनेंट राज्य में हुआ है। इस जगत के कोर्ट ने शादी नहीं लगाई थी, इस जगत के कोर्ट के सामने शादी नहीं हुई थी, परंतु इस स्त्री पुरुष जब दोनों ने भी एक दूसरे को पति पत्नी माना था, तब परमेश्वर के सामने वो गवाह हुए थे। और परमेश्वर के सामने जो गवाह हुए, तो गवाह मेरे प्रियो, वो गवाह तो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा और युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, उसका मृत्यु नहीं हो सकता, वो मरेगा नहीं मेरे प्रियो, वो अनंत काल तक अमर और अमर है। इसलिए वो एग्रीमेंट इस जगत का कोर्ट कैंसल नहीं कर सकता, भले ही उसने डिवोर्स ले लिया। हालेलुया। किसी जज में धमक नहीं है कि वो उस कोर्ट में उसके एग्रीमेंट को कैंसल करे थे ना। कोई भी कोर्ट कैंसल नहीं कर सकता, भले ही डिवोर्स पेपर साइन हो गया। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 19:6 में कहा, ध्यान दीजिएगा, अतः वे अब दो नहीं, ध्यान दीजिए, मत्ती के 19:6 में प्रभु ने कहा, अतः वे अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। जब दोनों भी पुरुष और स्त्री वो उस राजाओं के राजा के सामने कवनेंट करार कर लेते हैं कि आज से पति पत्नी हूं, तो स्वर्ग, क्योंकि विवाह जो है ये परमेश्वर ने नियुक्त किया था, इस कोर्ट के जज ने नहीं किया था, मनुष्य ने उसे नहीं बनाया था। विवाह ये संस्था जो स्थापित की गई, ये स्वर्गीय कोर्ट ने शुरू की, ये स्वर्गीय राज्य में शुरू हुई, और ये स्वर्ग ने शुरू की इस धरती पर मनुष्यों के लिए। हालेलुया। और इसलिए इसका निर्णय उसी जज के हाथ में हो सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, अब वे दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर ने जोड़ा है का मतलब यह है कि जब पुरुष ने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है और स्त्री ने मान लिया कि ये मेरा पति है, वो दोनों भी पति पत्नी जब मान लेते हैं तो अपने आप परमेश्वर उसका गवाह बन जाता है। जाने अनजाने में अपने आप प्रभु गवाह बन जाता है, और वो गवाह होने के कारण उस एग्रीमेंट को उसी के पास पावर है कि वो ब्रेक करे, लेकिन वो भी ब्रेक नहीं करता। अपने करार को, अपने एग्रीमेंट को राजा कभी ब्रेक नहीं करता, उसके कानून को ब्रेक नहीं करता। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। और इसलिए ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सावधानी पूर्वक लेने वाला निर्णय है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर स्त्री और पुरुष शादी के विवाह के बंधन में बंध गए तो वो हमेशा के लिए पति पत्नी बन गए। अब कोई भी उनको जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। इस जगत में तो कोई भी नहीं, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी। ओके, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य की डिक्शनरी में डिवोर्स नहीं है। परमेश्वर के राज्य में डिवोर्स नाम का शब्द ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक बात बोली, ध्यान दीजिएगा, तलाक के विषय में। हालेलुया। मत्ती 6 के 31 और 32 वचन में ये कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, ध्यान दीजिएगा, व्यभिचार के सिवा और कारण से तलाक दे, व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे,
तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। एक ही बात पर प्रभु यीशु मसीह ने तलाक या अलगाव संभव किया, और वो था व्यभिचार। क्योंकि शरीर में जो व्यभिचार करता है वो परमेश्वर के विरोध में भी व्यभिचार करता है, और इसलिए कि परमेश्वर के विरोध में भी व्यभिचार वो करता है या वो पाप करता है, इसलिए वो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि वो मेरे विधि का, मेरे लॉ का, मेरे कानून का सामना करता है। इसलिए डिवोर्स केवल व्यभिचार के अलावा हाई ये जो कोर्ट है, ये जो स्वर्गीय राज्य की कोर्ट है, ये तभी कानून पास करती है डिवोर्स का जब व्यभिचार करता है, तो उसके बंधन से वो स्त्री या पुरुष छूट जाता है। हालेलुया। एक ही कंडीशन रखी, एक तो व्यभिचार, और दूसरा जब एक स्त्री का पति मर जाता है तब वो उसके बंधन से मुक्त हो जाती है, या पति की स्त्री मर जाती है तब वो उस बंधन से मुक्त हो सकती है, उस एग्रीमेंट से मुक्त हो सकती है। परंतु मरते दम तक इस जगत का कोई भी कोर्ट उनको पति पत्नी के रूप से अलग नहीं कर सकता, नेवर। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा प्रियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मलाकी में हम कुछ बातों को तलाक के विषय में पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं प्रियो, मलाकी के वक्त से, यानी मसीह के 400 साल पहले से जो प्रथा चल रही थी, जो वातावरण दूषित हो रहा था, जो कुछ जो राज्य जो परमेश्वर के व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये शास्त्री और फरीसी लोग, वो क्या कर रहे थे प्रियो, किसी भी कारण से, ये जो शास्त्री और फरीसी थे ना, ये किसी भी कारण से तलाक दे रहे थे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी कारण से, एक छोटे छोटे कारण से। वो छोटे छोटे कारण क्या थे? अगर खाते वक्त में पत्नी ने छींक दिया, दूसरे दिन उसको तलाक, क्योंकि इसको मजा मारने के लिए दूसरी पत्नी मिल जाएगी ना तलाक देने से। शरीर के सुख के लिए, आनंद के लिए, 2 सेकंड के आनंद के लिए या 45 सेकंड के आनंद के लिए इसको, उस पत्नी को छोड़ना है, इसलिए वो उस कारण से तलाक दे सकता। ये व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, ये मनुष्यों ने बनाई थी, इन पाखंडियों ने बनाई थी, और किसी भी कारण से दे देते थे। बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल वो कारण ही नहीं, उस इसको हम बोल सकते, ऐसे कारण से उस मलाकी के पीरियड में मेरे प्रियो लोग तलाक दे रहे थे। और वहां पर छोटा कारण, अगर नमक कम पड़ गया सब्जी में, चल कल बिल्कुल दूसरे दिन तलाकनामा उसके हाथ में चला जाता, और वो दूसरी स्त्री से शादी करने के लिए रेडी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ऐसे छोटे छोटे कारण से, बहुत छोटे छोटे कारण से, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इतने छोटे मामूली से उदाहरण के लिए, कारण से वो तलाक दे रहे थे। और तब परमेश्वर का आत्मा मलाकी के द्वारा बोलता है, और ये प्रश्न शास्त्री और फरीसी भी जब आते हैं यीशु मसीह के पास में, तब तलाक के विषय में वो बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, क्या प्रभु किसी भी कारण से कोई भी तलाक दे सकता है? 19वें अध्याय में, मत्ती के 19वें अध्याय में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, और घर में जाके पढ़ के उसको समझ लीजिएगा, क्या किसी भी कारण से तलाक ले सकता है प्रभु? तीसरे वचन में, तब फरीसी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है प्रभु? उसकी परीक्षा करने के लिए, यीशु की परीक्षा करने के लिए। प्रियो, यहां पर उन्होंने कहा था, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाए? ध्यान दीजिए, यहां पर नर और नारी कहा। पहले 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 मेरे प्रियो, वो हस्बैंड एंड वाइफ, या वो पति या पत्नी यहां पर नहीं कहा, परंतु नर और नारी कहा। पति पत्नी बनने से पहले वो कंप्लीट नर बनना चाहिए, यानी कंप्लीट परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ और कंप्लीट परमेश्वर की आज्ञाओं से भरी हुई स्त्री, जब ये दोनों भी कंप्लीट रहती है, तब वो पति पत्नी बनने के योग्य बन जाती है। लेकिन आज तो कोई भी किसी से भी कैसे भी शादी कर ले। हालेलुया। प्रियो, इस बात को समझिएगा,
और तब उस बात को आप 19 वचन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं मलाकी के किताब में आपको लेके जाना चाहूंगा, और मलाकी के किताब में वहां पर प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय, वहां पर परमेश्वर बोलता है, वहां पर प्रभु परमेश्वर बोलता है, यहोवा परमेश्वर बोलता है मलाकी की किताब में, वहां पर दोष देता है। और वो दोष क्या देता है? अगर हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, मलाकी के दूसरे अध्याय के 13 वचन से हम अगर 16 वचन तक पढ़ते हैं, मलाकी दूसरा अध्याय 13 वचन से 16 वचन तक अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है। मलाकी उन शास्त्रियों से, फरीसियों से, याजकों से ये बात कह रहा है कि तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। यहां तक कि तुम्हारी भेंट और तुम्हारी और दृष्टि तक नहीं करता, तुम्हारी और दृष्टि तक नहीं करता मैं, और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता हूं। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। करार के इस वक्त में मैं साक्षी हुआ था, तेरी स्त्री और तेरे बीच में मैं साक्षी हुआ था। हालेलुया। और जिससे तूने विश्वासघात किया, विश्वासघात किया। ध्यान दीजिएगा, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? ध्यान दीजिए प्रभु क्या बोल रहा है। क्या उसने एक ही को यानी आदम को नहीं बनाया था, और आदम में से स्त्री निकाली थी, और उससे सारी 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 भूमि पर उससे संतान हुई थी। हालेलुया। एक ही को नहीं बनाया था, जब और आत्माएं उसके पास थी, और एक एक के योग्य संतान, इसलिए कि वहां परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। वो स्त्री त्याग से घृणा करता है, परमेश्वर यहां पर बोल रहा है प्रियो। सो एग्रीमेंट जो परमेश्वर के सामने हुआ है, वो कोई भी कैंसल नहीं कर सकता। अगर कोई डिवोर्स ले रहा है, मैं आपको बताऊं, पौलुस बोलता है अगर कोई डिवोर्स ले रहा है तो वो बिंदाए रहे। व्यभिचार के अलावा किसी भी कारण से अगर वो डिवोर्स ले रहा है, बिन ब्याहे रहे, अंत तक बिन ब्याहे रहे, या उसी से सुलह कर ले। लेकिन दूसरे से शादी करके वो व्यभिचार करता है या करती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का एग्रीमेंट है, करार है प्रियो, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई माए का लाल तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। और इसलिए शादी इतना इंपॉर्टेंट, विवाह इतना इंपॉर्टेंट परमेश्वर के राज्य का एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। हालेलुया प्रियो, ये किंगडम की बात हो रही है, ये राज्य की बात हो रही है। अगर राज्य है तो वहां पर कानून है, और कानून राज्य का जो है, परमेश्वर ने जो बनाया है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया प्रियो, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा था उनको कि फिर प्रभु फिर तलाक क्यों लिया जाता है, तलाक मूसा ने क्यों दिया? और तब प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा को कहना पड़ा तलाक ले लो, क्योंकि तुम उसको उसके नाक में दम कर रहे थे। इसलिए मूसा ने बोला कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने ठहराया कि तलाक लिया जाए। लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था, आरंभ से ऐसा नहीं था। उत्पत्ति की किताब से, आदम और हव्वा से ऐसा मैंने कभी नहीं बनाया, और कोई भी कानून नहीं बनाया इसके लिए। कोई जुदा नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। जब हम करार को बोलते हैं, करार, एग्रीमेंट या कवनेंट, तो कवनेंट क्या है प्रियो? कैसी कवनेंट आप करते हो? जब शादी करते हो, जब एक स्त्री या पुरुष जब इकट्ठा आते हैं, तो आप क्या करते हो पता है आपको? आप इस प्रकार से करार करते हो, इस प्रकार से कवनेंट करते हो। यहां पर मैं आपके लिए पढ़ के दिखाता हूं, जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना। कवनेंट में जब शादी पढ़ी जाती है, तब जो एग्रीमेंट होता है ना, वहां पर परमेश्वर के सामने, वो तो पास्टर लगा रहा है। आपको लगता है कि पास्टर के प्रेजेंस में मेरा विवाह हो रहा है, लेकिन वो पास्टर के सामने नहीं, वो तो रहते ही है वहां पर, लेकिन आपका विवाह हो रहा होता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया प्रियो, यहां पर वो आप इस तरह से बोलते हो,
मैं नहमाया, मैं आपको, या मैं नहमाया मेरी होने वाली पत्नी रूपाली को आपको ये वचन देकर कहता हूं कि ऐसा करार करता हूं, वचन देता हूं और ऐसा करार करता हूं कि इसके आगे, देखिए मैं वैसा का वैसा पढ़ रहा हूं, इसके आगे सुख में, दुख में, रोगों में, चंगाई में, अमीरी में और गरीबी में और मृत्यु से हमारा अलगाव होने तक मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। और दूसरे सब स्त्रियों को छोड़कर केवल रूपाली तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहकर तेरी आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करके तेरा ध्यान रखकर तुझे प्रेम करने का एग्रीमेंट करता हूं और वचन देता हूं। ये एग्रीमेंट हो गया स्वर्ग के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और ये एग्रीमेंट हो गया प्रियो, इससे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी आपका एग्रीमेंट होता है, और जो एग्रीमेंट आपने कर दिया वो कोर्ट ब्रेक नहीं करेगा। स्वर्ग का कोर्ट कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ के कोर्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी टेबल के नीचे से जज को चिपका दो, कुछ भी फैसला बदल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो कोर्ट नहीं करता, ध्यान दीजिए। और इसलिए विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है कि ऐसा करना है तो फिर बाप रे इतना भयानक है। नहीं नहीं प्रियो, इसके लिए परमेश्वर का आत्मा, इसके लिए परमेश्वर का वचन आपको गाइडेंस करने के लिए बहुत ही अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। हालेलुया। प्रियो ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के आधार पर, वचन के आधार पर जीवन साथी का चुनाव आपको करने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार और आपको चुनाव करने की जरूरत है। आगे हम बढ़ेंगे प्रियो, हम आगे हम देखेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। आप बोलेंगे प्रेम, कोई बोलेगा सेक्स, बड़ा मजा आता है, कोई बोलेगा ये दो ही कड़ियां है जिससे कि विवाह टिका रह सकता है। नहीं नहीं, प्रेम तो नहीं और सेक्स भी नहीं और सुंदरता भी नहीं। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपको जानने की जरूरत है, अगर आपको सही जीवन साथी का चुनाव अगर आपको करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपको जानना है परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, उसकी बुद्धि होनी चाहिए, और उससे उसकी बुद्धि प्राप्त करने के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके वचन का पूरा गहरा एजुकेशन विवाह के संबंध में आपको होने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु बोलता है अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण मेरे लोग नाश की तरफ जा रहे हैं। अगर तलाक हो रहे हैं तो वो अज्ञानता के कारण हो रहे हैं, प्रेम के कारण नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रेम साबित करूंगा कि प्रेम के द्वारा भी आपका विवाह टिका नहीं रह सकता। जो तलाक लेते क्या वो प्यार नहीं करते? क्या वो प्यार नहीं कर रहे थे पहले? तो वो कौन सा प्यार है? हम बताएंगे आगे। प्यार प्रेम जो है इसके बारे में बताएंगे, समय अगर रहा तो हम बताएंगे। हालेलुया। लेकिन ये आधार नहीं है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का ज्ञान या नॉलेज आपके विवाह के संबंध में, आपके लिए आपका रोल क्या है, अगर पुरुष का रोल क्या है, स्त्री का रोल क्या है विवाह के संबंध में, और विवाह के बाद मेरी जिम्मेदारी क्या है, विवाह के बाद मेरी जिम्मेदारी पुरुष की क्या है, विवाह के बाद स्त्री की जिम्मेदारी क्या है, विवाह के बाद लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी क्या होती है, विवाह के बाद लड़के के माता पिता की जिम्मेदारी क्या होती है, इस बात का वचन से ज्ञान आवश्यक है। हम क्या करते हैं, हम खिचड़ी पकाते हैं। कैसी खिचड़ी पकाते हैं? हम आए हुए अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से हम आए हैं। हम क्या करते हैं, अपने धर्मों की और कुछ गुरुओं ने कही हुई बातों को हम उसको भी जोड़ लेते हैं, उन एक्सपीरियंस को जोड़ लेते हैं जो पूर्वजों ने हमको दिया।
हमारे रूढ़ी और परंपराओं से आए हुए ज्ञान को हम प्राप्त करके उसको उसके अनुसार हम उसको भी पकड़ लेते हैं आधा, और आधा आधा उसको पकड़ लेते हैं संस्कृति का, हमारे संस्कृति का, और फिर आधा हम पकड़ लेते हैं परमेश्वर के वचन में से। तो हम खिचड़ी पकाना चालू कर देते हैं, और जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो हमारी जिंदगी की भी खिचड़ी पकती है, और फिर क्लैशेस होना शुरू हो जाता है। फिर जो कुत्ते एक दूसरे के साथ में करते हैं ना लड़ाई झगड़े, उस प्रकार से कई घरों में ये दोनों भी वैसे ही उन कुत्तों के समान होते रहता है। प्रियो, ऐसा माहौल घर का बन जाता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण कि उस सिचुएशन को परमेश्वर के वचन से स्त्री ने कैसे हैंडल करना, उस पत्नी ने कैसे हैंडल करना, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उस पति ने कैसा हैंडल करना, ये लॉ या कानून उसके राज्य का जो है उसको पता नहीं है। और जिस 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 सिटीजन को, जिस नागरिक को अपने राज्य का कानून पता नहीं है, वो मेरे प्रियो बहुत सारी गलतियां वो करेगा और जेल में जाएगा। हालेलुया। और इसलिए वो गलतियां करके बार बार क्या होगा, वो कानून तोड़ के मेरे प्रियो वो दंड का पात्र ठहरेगा। और बहुत सारे जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो ऐसे ही दंड का पात्र बनाते हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को अपने साथ में लेके आते हैं, अपने कल्चर को, अपने जहां से वो आई है प्रभु यीशु मसीह, वो भी आधा कल्चर और ये आधा कल्चर, ऐसा मिलकर खिचड़ी पकाते हैं। आपको जब आप प्रभु के पास में आते हैं प्रियो, बहुत सारे जवान, आज आज बहुत सारे चर्चेस में सारे जवानों को शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में शादी बाकी धर्मों के शादी से बहुत ही भिन्न है। ये धर्म धार्मिक विधि नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये धार्मिक विधि नहीं है। आप जो थे धर्मों में थे, धर्म की विधियां बहुत अलग है, धर्म के जो रूल्स है बहुत अलग है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद में यहाँ पे कानून है, यहाँ पे विधि नहीं है, यहाँ पे कानून होता है। और इस कानून को आपको जानना होता है। अगर आप कानून का पालन करेंगे तो कोई भी गड़बड़ी आपके सांसारिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में, कोई भी कानून अगर आप तोड़ेंगे नहीं, कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली। जब कानून का पालन किया जाता है, बराबर वो गाड़ी अपने आप ट्रैक पर चलते रहती है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को समझना आपको और मुझे बहुत आवश्यक है, इस बात को जानना बहुत ही आवश्यक है प्रियो। इसलिए आपको परमेश्वर के ओरिजिनल सिद्धांतों को सीखने की जरूरत है। ओरिजिनल सिद्धांत जो परमेश्वर ने आदम को दिए, जो परमेश्वर ने हवा को दिए, जो परमेश्वर ने आदम को दिए थे, जो परमेश्वर ने हवा को दिया था। हवा को परमेश्वर ने पूरा फुल बनाया था, आदम को भी फुल बनाया था। अगर दोनों भी ग्लास पूरा फुल है तो वो स्थिति अलग होती है, लेकिन दोनों भी ग्लास अगर आधे हैं, आधे भरे हुए हैं, तो बोलेगा तूने ऐसा नहीं किया। वो उसको कंप्लीट करना चाहेगा। वो बोलते हैं हम आधे हैं दोनों भी, हम एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने तुमको नहीं जोड़ा, लेकिन जब तुम पूरे कंप्लीट रहोगे तब तुम एक दूसरे को और फ्लो करोगे। हालेलुया। जब दोनों ग्लास भरे होंगे, ये ग्लास भी भरा, ये ग्लास भी भरा है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अगर ये ग्लास इसको भरना चाहेगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। वाओ, ओवरफ्लो करने के लिए पति को बनाए हैं, पत्नी को ओवरफ्लो करने के लिए। हालेलुया। और जब पत्नी ओवरफ्लो रहेगी और पति भी ओवरफ्लो रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा परमेश्वर के वचन से, उसके लॉ से, उसके कानून से, तब ये भी उसको ओवरफ्लो। लेकिन दोनों भी खाली है, खाली आधे खाली है, तो ये दूसरे को भी एक दूसरे को करना चाहते हैं। वहां पर मेरे प्रियो ऐसी तूफान चलते रहता है और बड़ा वहां पर तांडव मस्त रहता है उनके घरों में। हालेलुया। इस बात को समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि आपका गलत चुनाव आपके परमेश्वर के दर्शन में स्वर्गीय स्वर्गीय हेवनली असाइनमेंट को या स्वर्गीय दर्शन को पूरा करने में एक बाधा साबित हो सकता है। आपका एक गलत चुनाव। क्यों आप शादी कर रहे हैं प्रियो? मौज करने के लिए? क्यों आप शादी कर रहे हैं? बच्चे पैदा करने के लिए? क्यों आप शादी कर रहे हैं? नहीं, समाज बोलता है इसलिए मुझे शादी करनी है। मत करो ऐसी शादी। जो समाज बोलता है कि शादी करने की जरूरत है तो मत कीजिए। जब तक आप परिपूर्ण नहीं हो जाते परमेश्वर के वचन में, शादी का नाम मत लीजिए।
और तलाक तक बात मत आने दीजिए, या ऐसी बात मत सोचिए नहीं 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 शादी करेंगे अपने आप सुधर जाएंगे, शादी करेंगे अपने आप सीख जाएंगे, अनुभव सिखा देगा। अनुभव सिखाते सिखाते ना इधर खूब तांडव मस्त रहता है 45 सालों तक और 50 सालों तक। फिर बाद में बुढ़ापे में समझ में आता है, अरे अरे हमने क्या किया। प्रियो, इस बात को समझना आवश्यक है कि जब एक मसीह व्यक्ति शादी के लिए, विवाह के लिए तैयार होता है, तो आपको और मुझको दोनों को भी परमेश्वर के वचन को, उसके लॉ को, उसके कानून को सीखना जरूरी है। उसका ज्ञान आपके जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तुझे तेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होने से बचाएगा। परमेश्वर का कानून तुझे रोकेगा उस पाप को करने से। हालेलुया। प्रियो, इस बात को समझना आवश्यक है प्रियो। हम अलग अलग धर्मों से, जातियों से, पंथों से हम प्रभु के पास में आए हैं, राज्य में प्रवेश किए प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इसलिए हमको, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत होती है, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ बातें बोलूंगा, शायद कुछ बातें आपको समझ में आए, कुछ बातों से आपका एकदम से आपने जो बना के रखा है, अपने मन में संजोए रखा है, आपका सपना ही टूट जाए। जी हाँ, मैं परमेश्वर के वचन से उन बातों को दरार डालना चाहता हूं। एकदम कांच फूटेगा ना तो आपको दर्द होगा थोड़ा सा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपके फायदे की। हालेलुया। प्रियो, यहां पर इसलिए कि मेरे प्रियो, जिस विचारधारा से हम निकले हैं, जिन धर्मों से, जिन जिन पंथों से और जिन जातियों से हम निकले हैं, वहां की विचारधारा को पूरा त्यागने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा त्यागने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों की विचारधारा को और हमारे धर्मों की विचारधारा को और हमारे जातियों की विचारधारा को और वो गुरुओं की विचारधारा को पूरा खाली करने की जरूरत है, और पूरा परमेश्वर के कानून से अपने हृदय को भरने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप परिपूर्ण हो पाएंगे। परिपूर्ण तब हो पाएंगे जब आप परमेश्वर के कानून से अपने आप को भरेंगे, परमेश्वर के नियमों से अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर जी मेरे लिए ना, मेरी जात का देखो ना, मेरे धर्म का देखो ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छी बात। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी जो हालत है ना, ये कैसी हालत है पता है? ये बिल्कुल सांसारिक विचारों वाली हालत है। अभी तक आप जहां से आए हैं ना, उसको भूल नहीं पाए। जी हां, आपको उसको भूलने की जरूरत है। जब तक आप यहां पे जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचन में पूरा डूबेंगे नहीं और उस विचारधारा को खाली नहीं करेंगे, तब तक आप हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं जी सकते। हालेलुया। अब मैं आपको साबित करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य भावनाओं पर, भावनाओं और विधियों पर नहीं चलता, परंतु परमेश्वर का राज्य कानून पर चलता है। ये भावनाओं पर आधारित नहीं है, धर्मों में भावनाओं पर आधारित है, परंतु ये राज्य जो है ना, ये लॉ पर चलता है, कानून पर चलता है। हालेलुया। और इसलिए एक सफल शादी जो है, एक सफल मैरिज जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के कल्चर को प्राप्त करने से मिलेगा। क्या मिलेगा? परमेश्वर के राज्य की संस्कृति को आपके जीवन में धारण करना होगा। वो संस्कृति जो पुरानी है, जो मेरे बाप दादों से मैंने हासिल की, जो मेरे मेरे पूर्वजों से मैंने हासिल की, उसे पूरा हटाने की जरूरत है, उस विचारधारा को त्यागने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात की, उस संस्कृति को आपके जीवन में लाने की जरूरत है, जो परमेश्वर के राज्य की संस्कृति है। परमेश्वर का राज्य है तो उसका कल्चर है, उसका कल्चर है, उसका कल्चर वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर अपना राज्य यहां पर आपके द्वारा फैलाना चाहता है और आपको अपने कल्चर में पूरा एक 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 रूप करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु
प्रियो इस बात को समझिएगा, क्योंकि शादी धरती के लोग नहीं बनाया, परंतु यह स्वर्गीय सरकार ने या स्वर्गीय गवर्नमेंट ने बनाया शादी विवाह। हालेलुया, इस बात को मैंने पहले ही बोल चुका हूं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने इसे बनाया, कहां बनाया? अदन में बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब हम वो ओरिजिनल बातों की ओर जा रहे हैं और उस बात को समझना आवश्यक है। कहां बनाया परमेश्वर ने इसे? अदन में बनाया, अदन की वाटिका में ये विवाह के संस्था की शुरुआत हुई। और ये संस्था जो थी, ये संस्था जो थी विवाह की संस्था, ये स्वर्गीय गवर्नमेंट ने प्लान किया। स्वर्गीय राजा ने प्लान किया। हालेलुया। और यहां पर हम उत्पत्ति के 1:26 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बोला कि आओ हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं और वे इस पृथ्वी पर अधिकार करें, और वे पक्षियों पर और आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं पर और जंगली जानवरों पर और रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे, यानी वो राजा बन जाए। और इस पृथ्वी के राजा वो मनुष्य बने, और इस पृथ्वी का सारा अधिकार मैं मनुष्य के हाथ में देता हूं। मनुष्य इस पृथ्वी का राजा होगा। ध्यान दीजिएगा। और उस राजा को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, आदम को उत्पन्न किया, और आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। और अदन की वाटिका में रखने के बाद प्रियो, जब वो अपने अदन की वाटिका में, परमेश्वर ने उसको अपना उद्देश्य बताया था कि तू क्या करने के लिए तुझे बनाया, तब वो वहां पर मेरे प्रियो क्या कर रहा था? अपना जो काम है, स्वर्गीय राज्य का, राज्य का जो अधिकार है, वो चलाने में वो क्या था मेरे प्रियो? मगन था। आदम राजा जो था, वो पूरी तरह से अपने राज्य की बातों को पूरा करने के लिए व्यस्त था। किस बात में व्यस्त था? वो आदम व्यस्त था परमेश्वर के राज्य के कामों में, पहली बात। दूसरी बात, वो व्यस्त था प्राणियों, पक्षियों, मछलियों को नाम देने में। वो व्यस्त था, परमेश्वर के राज्य के कामों को कर रहा था, क्योंकि अधिकार करने के लिए राजा को बनाया था, कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी को बनाया था, और उसकी रक्षा करने के लिए बनाया था। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए आदम को राजा बनाया था। हालेलुया। और पृथ्वी पर सब कुछ मैनेज करने के लिए आदम को एक राजा के रूप में रखा था। हालेलुया। और पृथ्वी को अपने वश में रखने के लिए इस राजा को उत्पन्न किया था। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, ये राजा था, ये आदम एक राजा था। हालेलुया। उसने कभी भी प्रभु से सवाल नहीं किया था कि प्रभु तूने सबके लिए तो फीमेल बनाया, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं बनाया प्रभु? मेरे लिए क्यों नहीं बनाया तूने फीमेल? हालेलुया। और उसने 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 तब परमेश्वर ने क्या बोला? जेनेसिस 2:18 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक यानी हेल्पर, हालेलुया, सहायक बनाऊंगा, हेल्पर बनाऊंगा। और ये बिल्कुल हेल्पर जो है, ये शब्द जो आया है पवित्र आत्मा के लिए भी आया है। और ये जो हेल्पर है, ये किस बात के लिए हेल्प करेगा? ये परमेश्वर के राज्य को इस संसार में फैलाने के लिए। ये जो हेल्पर मैं बनाऊंगा आदम के लिए, वो उसमें सहयोगी बनेगा, वो उसमें हाथ बटाएगा। और इसलिए मैं हवा को बनाऊंगा, इसलिए मैं उसकी स्त्री, उसमें से मैं फीमेल को बनाऊंगा। मैं उसमें से क्या करूंगा? उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, उससे मेल खाए, मेल खाने वाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, हेल्पर एक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बनाया। होली स्पिरिट जो है, ये दो हेल्पर थे। एक तो होली स्पिरिट एक हेल्पर था, और एक दूसरा हवा एक हेल्पर था। हालेलुया। और ये एक हेल्पर जो था, वो एक हेल्पर आदम के अंदर था, और दूसरा हेल्पर था वो आदम के साथ था। वाओ। एक आदम के अंदर था और एक आदम के साथ था। कितना अद्भुत था ना। हालेलुया। हवा को परमेश्वर ने उसी बात के लिए बनाया था, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए। लेकिन आज हमारा मकसद क्या हो गया?
नहीं नहीं, संसार में शादी करनी पड़ती है, वो केवल क्या है, लोगों को दिखाना पड़ता है, भाई शादी हो गई है, हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है, बाल बच्चे हो गए हैं, उनको बड़ा करके उनकी शादी बना देंगे, बस हमारा यही काम है, बस मर जाएंगे। और शादी आपको उसके राज्य को, उसके 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 असाइनमेंट को, या उसके विजन को, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए शादी आपको एक सहायक दिया गया। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, शादी उसके राज्य को पूरा करने के लिए, उसके असाइनमेंट को, उस राज्य के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए शादी प्रायोरिटी रखी गई। लेकिन आज प्रायोरिटी उसकी चेंज कर दी है लोगों ने, क्योंकि मसीह लोग जो है ना, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझ रहे हैं। वैसे अपने संडे टू संडे चर्च जाने में, आराधना करने में, भजन गाने में, तालियां ठोकने में और खाने पीने में बड़े व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन उनको अपना पर्पस, अपना 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 अधिकार नहीं पता। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रियो, आदम को परमेश्वर ने ये बोला था, उसने कभी सवाल नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं उसको हेल्पर दूंगा, हेल्पर बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। और जेनेसिस, हम जेनेसिस में जाएंगे, हम उत्पत्ति में जाएंगे। जेनेसिस 2:18 में क्या लिखा है, हम जाएंगे प्रियो, सॉरी, हाँ, हम जेनेसिस 2:18 में जाएंगे और वहां पर क्या लिखा है, हम इस बात को पढ़ेंगे। हालेलुया। 2:18 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हम एक एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। ओके। और यहां पर आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनूंगा जो उससे मेल खाए। फिर यहां पर वो आगे बोलता है कि तब 21वें वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसको एक पसली निकालकर, परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी, एक स्त्री बना दिया। ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री बना दिया। किसमें से निकालकर? आदम में से ही उसकी पसली निकालकर उसको स्त्री बना दिया। और एक जो शब्द है ना मेरे प्रियो, इस शब्द को ध्यान से समझिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया। स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री बना दिया। पहले वो पुरुष और स्त्री थे। ध्यान दीजिएगा, वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं थे, परंतु वो पुरुष और स्त्री थे। हालेलुया। वो मेरे प्रियो, यहां पर पति पत्नी नहीं थे, परंतु पुरुष और स्त्री थे। तब यहां पर ऐसा लिखा है जेनेसिस 2:22 में, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड द रीव दैट द लॉर्ड गॉड हैज टेकन फ्रॉम द मैन ही मेड इनटू अ वुमन एंड ब्रॉट हर। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या शब्द आया है, क्या शब्द आया देखिए। आज बोलते हैं ना सब लोग, आज आपके प्रश्न का उत्तर, बहुत सारे लोगों के उत्तर आज मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि एंड ब्रॉट हर टू द मैन, ब्रॉट हर टू द मैन, ब्रॉट हर, बोलो ब्रॉट हर, ब्रॉट हर, ब्रॉट हर टू द मैन, ब्रॉट हर टू द मैन। प्रभु ने लाया, प्रभु ने कहां लाया? आदम के पास उस हवा को, या उसकी स्त्री, उसके सहायक को जो स्त्री बनाई थी, उसके पास, आदम के पास ले आया, ले आया। यहां पर परमेश्वर ने उसके पास स्त्री को ले आया, पत्नी को नहीं ले आया। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर लिखा है स्त्री, यहां पर लिखा है वुमेन, यहां पर वाइफ नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को समझिएगा, तब आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों के प्रश्न के उत्तर मिलने जा रहे हैं। यहां पर लिखा है कि स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। ध्यान दीजिए, यहां पर स्त्री को ले आया, लेकिन आगे के वचन में क्या लिखा है? स्त्री ले आया, ले आया, ले आया। प्रभु केवल उसको सामने ले आया, उसको दिखाया, स्त्री को दिखाया, उसको पत्नी नहीं दिया। ध्यान दीजिए, पत्नी नहीं दिया। प्रभु ने नहीं बोला, प्रभु ने थोप नहीं दिया, ये ले तेरी पत्नी है। प्रभु ने स्त्री लाया और उसके सामने रखा, दिखाया, उसके पास में लाया। तब आदम ने क्या बोला? तब आदम ने क्या बोला? 23वां वचन, ध्यान दीजिए, अभी आगे आगे पढ़ते हैं। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है,
इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया, इसका नाम नारी होगा। और ये मेरे मांस में की मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। ये मेरे अंदर से निकली, उसने जान लिया कि ये मेरा ही अंश है। अरे मैंने इसको देखा आदम के पास में, जब उसको लाया तो परमेश्वर ने जब उसको नारी को लाया, अरे इसको तो पंख नहीं है, अरे इसको तो वो क्या बोलते, वो मछलियों के समान वो अंग उसका नहीं है, अरे इसको तो ऐसे बाल भी नहीं है, अरे ये तो बहुत ही अलग है, ये मेरे जैसा ही है, ये मेरे जैसी है, अरे ये तो मेरी हड्डी है, मेरे हड्डी में से निकली है, अरे ये मेरे मांस में का मांस है, ओ मेरे मांस में का मांस है। उसने प्रकाशन के द्वारा जाना कि मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है। और तब आदम ने कहा, ध्यान दीजिए, आदम ने कहा, परमेश्वर नहीं बोल रहा है ये तेरी पत्नी है, परमेश्वर बोल रहा है ये स्त्री रखा है तेरे सामने, मैंने ये स्त्री लाया है तेरे सामने, और इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, आदम ने कहा इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। अब उसने मान लिया कि ये मेरे सहायक, मेरा ही अंश है, और ये मेरे ही अंग से बनी हुई है। अब इसको मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं, जो परमेश्वर ने मेरे सामने लाया, इसको मैं चॉइस कर लेता हूं, मैं चॉइस कर रहा हूं ये मेरी पत्नी। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने जा रहे हैं आज। ये मेरी पत्नी है, आदम ने स्वीकार किया ये मेरी पत्नी है। परमेश्वर ने पत्नी नहीं लाया था आदम के सामने, परमेश्वर ने स्त्री लाया था। लेकिन आदम ने बोला ये मेरी पत्नी है, आई एक्सेप्ट दिस वुमन एज माय वाइफ। यानी चुना, परमेश्वर आपकी पत्नी का चुनाव नहीं करता। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, शॉकिंग है आपके लिए। परमेश्वर आपकी पत्नी का चुनाव नहीं करता, परमेश्वर आपकी पत्नी के अनुरूप सहायक जो है, जो आप पर प्रार्थनाओं से मांग रहे हैं, परमेश्वर आपके सामने उन स्त्री को, वैसे स्त्री को जो आपने मांगा है, आपके सामने उस क्वालिटीज को जो आप पहले से मांगते आ रहे हैं, परमेश्वर आपके सामने ले आता है। और परमेश्वर भोगता नहीं, यही तेरी पत्नी। परमेश्वर चुनाव नहीं करता आपकी पत्नी के रूप। परमेश्वर स्त्री या पुरुष को आपके सामने लाता है, लेकिन चुनाव आपके हाथ में। हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है ये। जब तक यहोवा घर में बनाए तो घर का बनाना व्यर्थ होता है। ऐसा क्यों लिखा है? बुद्धिमती पत्नी यहोवा से प्राप्त होती है। मैं आपको वचन रिपोर्ट कर रहा हूं, बुद्धिमती पत्नी यहोवा से प्राप्त होती है। आप बोलेंगे यहोवा से प्राप्त होती है, आप बोल रहे पादरी साहब कि ये तो आप बोल रहे कि परमेश्वर चुनाव नहीं करता तो मनुष्य चुनाव करता है, लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि बुद्धिमती पत्नी यहोवा से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, मैं आपको इसी वचन के द्वारा साबित कर रहा हूं। हालेलुया, ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को। परमेश्वर आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट में सम्मिलित होता है, और वो आपके सहायक के रूप में जो अनुरूप है, आपके अनुरूप उनको आपके सामने लाता है। जैसे हव्वा को आदम के सामने लाया, वैसे ही आपके अनुरूप जो सहायक है आपके सामने लाता है। 1 2 3, अब आदम तू चुन, तेरे लिए कौन सी स्त्री चाहिए। ये तेरे प्रार्थनाओं के अनुसार मैंने ये यहां पर लेके आया है, इनको दिखाया है, लेकिन चुनाव तेरे हाथ। हालेलुया, मैंने लेके आया है, चुनाव तेरे हाथ में है। ध्यान दीजिएगा, चुनाव तेरे हाथ में है, तू चुनेगा, चॉइस तेरे हाथ में है। मैं स्त्री लेके आया हूं, पुरुष लेके आया हूं, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना कि ना करना, आदम ने बोला इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी 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 वाइफ है। हालेलुया, चुनाव तेरे हाथ में है। परमेश्वर तेरे सामने तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आता है, और वो तेरे सामने ऐसे ही तेरे तेरे प्रार्थनाओं के अनुसार, जो तू प्रार्थना कर रहा है उसके अनुसार वो तेरे पास में पुरुष को या स्त्री को लेके आता है, लेकिन चुनाव तेरे हाथ में। और चुनाव करने के लिए प्रियो, आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया है कि आप पूछते हैं पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे समझाइए कि किस प्रकार से। और वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कानून आपके हाथ में है, और
मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वाइफ का चुनाव कैसे करें। हालेलुया, बार बोल रहे, सुन लेने दे। नहीं, हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि चुनाव तेरे हाथ। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर माइक बंद हो गया है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर माइक बंद है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ओके कोई बात नहीं सर। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। कब से नहीं आया आवाज? ओके ओके ओके, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी 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 क्लियर करता हूं। ओके, सो परमेश्वर चुनाव करता, परमेश्वर आपके साथ पास में पुरुष या स्त्री को लेकर आता है, शो करता है, और चुनाव आपके हाथ में होता है। आदम ने बोला ये मेरी वाइफ है, हालेलुया। आदम ने स्वीकार किया ये मेरी वाइफ है। चुनाव आपके हाथ में, चॉइस आपकी है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे बेटे को साइकिल लेनी थी, तो मैं साइकिल की दुकान में मेरे बेटे को साथ लेकर गया। परमेश्वर, अब उसने वो मुझसे बोला पापा मुझे ना ऐसे ऐसी साइकिल चाहिए। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, तेरे चॉइस के अनुसार ना मैं तुझे साइकिल दिखाता हूँ, चल। साइकिल की दुकान में मैं गया, और जो जो उसको चाहिए थी, जो जो फीचर्स उसको चाहिए थे, वैसे फीचर्स की साइकिल मैंने उस साइकिल वाले ने दिखाई, और मैंने उसको सजेस्ट किया, बेटा देख तू जो बोल रहा है ना वैसी की वैसी साइकिल, एक साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है, और ये तीसरी साइकिल है। अब ये कलर भी इस प्रकार से है जो तूने चाहा था। अब ये तीनों कलर में से तू चॉइस कर, मैं तुझे दिला रहा हूं साइकिल। साइकिल मेरी ओर से तुझे प्राप्त होगी, मैं उसे पे कर रहा हूं, मैं तुझे लाया हूं, मैं तुझे दिखा रहा हूं, मैं तुझे दिलाऊंगा, मेरे सामने तू परचेस करेगा, और मैं तुझे मैं सपोर्ट करूंगा। ये तीनों साइकिल जो है तेरे ही बताने के अनुसार ये तीनों साइकिल है, तू चॉइस कर बेटा, क्योंकि ये चॉइस होगी तेरी, क्योंकि साइकिल चलानी है तुझे। बाद में मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि चॉइस तेरी होगी। अगर चॉइस मैं करूंगा तो तू मुझे दोष लगाएगा बार बार, और मैं नहीं चाहता कि तू मुझे दोष लगाए, और इसलिए मैं तुझे ये चॉइस बता रहा हूं। ये सैंपल है, देख ले बेटा, इसमें इन तीनों में से तू चॉइस कर, चॉइस तेरी होगी, लेकिन मैं तुझे दिखा रहा हूं। तो बेटा बोलता है पापा ये जो बीच वाली साइकिल है ना, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है, ये बड़ी सुंदर है ये बड़ी सुंदर है। तो परमेश्वर भी हमारे सामने हमारे मांगने के अनुसार वो स्त्री को या पुरुष को हमारे सामने रखता है, लेकिन डिसीजन मेरा होता है, डिसीजन हमारा होता है, चॉइस हमारी होती है। हमारी चॉइस से उसको चुनना पड़ता है एज अ वाइफ। बहुत लोग बोल रहे हैं प्रभु प्रभु दर्शन दे, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु कब बोलेगा प्रभु। कभी कभी ना परमेश्वर, कभी कभी भावनाओं के आधार पर लोग निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं। कोई कोई लोग ना बहुत वेट करते, 40 साल 45 साल गुजरते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं कि परमेश्वर के कानून के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है, वो कानून के अनुसार, वचन के अनुसार जब ये रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल करता हूं, पूरा करता हूं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मैं वाइफ का चुनाव करता हूं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चुनाव, परमेश्वर के कानून के अनुसार चुनाव जब आप करते हैं, तब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। यहां पर परमेश्वर या स्वर्गदूत दर्शन देकर आपको बताने की जरूरत नहीं है, चुनाव आपके हाथ में। यहां पर तो वैसे भी मनुष्य जो है ना, परमेश्वर को दोष देना चालू कर देते, कुछ भी थोड़ा सा खराब हो गया ना, प्रभु कहां सो गया, प्रभु किधर गया, प्रभु तू दिखाई नहीं देता, प्रभु दर्शन दे, प्रभु प्रभु मेरी स्थिति को बदल दे, प्रभु क्यों ऐसा मेरे जिंदगी में तूने किया प्रभु। आदम ने तो बोल दिया था जब पाप किया ना, उसने जब पाप में पड़ गया, तब मैं आपको बताऊं तो आदम ने बोल दिया था
12वें वचन में 3 अध्याय के कि क्या बोला था, मैं आपको बताऊं, पढ़ के बताता हूं मैं दोष कैसा देता है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, जिस स्त्री को, यानी दोष किसको दिया? प्रभु को। तो प्रभु क्यों दोष लेगा भाई? चुनाव जो तूने मांगा है प्रार्थना के रूप में, मैंने वैसे वैसे क्वालिटीज जो है तेरे सामने रखा है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, अभी तुझे कुछ बातें दिख नहीं रही है। जो ब्लेसिंग है ना बेटा बेटी, जो भी होगी तू, तो जो ब्लेसिंग है कुछ दिखाई देती है अभी, और कुछ ब्लेसिंग बाद में आने वाली होती है जो तेरी क्वालिटीज के अनुसार है। जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसको बोलता है अरे ये तो इसमें क्वालिटीज नहीं है, जो मांग रहा हूं वो तो नहीं है। लेकिन तू विश्वास से उन बातों को देख, हो सकता है 50% 60% मैच हो रहा हो जो तेरे इच्छा के अनुसार है, बाद में 50% पूरा हो उसका। लेकिन अगर जो क्वालिटीज मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, अगर उसके अनुसार तूने कर लिया तो तू आने वाले समय में तू ज्यादा समय नहीं लगाएगा परमेश्वर की इच्छा को जानने। लेकिन आज मनुष्य जो है ना, परमेश्वर के सच्चाई को नहीं जानते और परमेश्वर की बातों को न जानकर वो देरी कर रहे हैं, और मेरे प्रियो बहुत बड़ी ब्लेसिंग को खो रहे हैं और बहुत देरी कर रहे हैं। 40-45 उम्र हो जाती है, इतना उम्र होने के बाद में मेरे प्रियो कौन मिलेगा? फिर लड़की नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा, अंकल और आंटी को देखना पड़ेगा। सॉरी, कुछ बातों को मुझे कहना पड़ेगा। प्रियो, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समय पॉज लेना चाहता हूं, 5 मिनट, और उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा और क्विकली मैं खत्म करूंगा मेन बातों को बोलकर कि आपको कैसे चुनाव करने के लिए आपको सपोर्ट, कुछ बातें दूंगा मैं, व्यवहारिक कुछ बातें दूंगा, कुछ वचन में से जो बातें हैं, जो कानून में से जो बातें, वो मैं बातें आपको दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रिय। हालेलुया। लेकिन मैं 5 मिनट का थोड़ा पहुंच लूंगा, और 5 मिनट में हमारी जो एडमिन है, जल्दी से कोई भी एक ही व्यक्ति इस बात को कहे और आगे वो समय को ले, और जल्दी से हम 5 मिनट में उन बातों को हम जो कुछ बातें वो कहना चाहते हैं, वो आपके सामने कुछ चीजों को रखना चाहते हैं प्रियो, वो रखे, और मैं 5 मिनट के पहुंच के बाद मैं आपसे फिर वापस मिलता हूं। सो पास्टर, आपके एडमिन्स आपके हाथों में, मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से आप इन बातों को खत्म करेंगे। थैंक यू पास्टर, व्हाट अ वंडरफुल रेवलेशन। और हम अभी और उम्मीद लगाए हैं आप अगले सेशन में, अगले 5 मिनट बाद और ज्यादा परमेश्वर के प्रकाशन हमें मिलेंगे। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा है आप हमारे इस सेमिनार की अद्भुत शिक्षा को आनंद ले रहे हैं और आत्मा में आप परमेश्वर के वचन की उस गहराई को पकड़ रहे हैं। सो मेरे प्रियो, हम एनआरएचएम मिनिस्ट्री की ओर से मैं नेशनल मिशन कोऑर्डिनेटर पास्टर जॉन शेखर बोल रहा हूं, और आपसे मैं एनआरएचएम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एनआरएचएम का मतलब है नेहमिया रेस्टोरेशन ह्यूमन लाइफ मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री का एक दर्शन है, एक विजन है, परमेश्वर के राज्य का निर्माण करना, परमेश्वर के राज्य को बनाना। और खास तौर से हमारा एक विषय है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर आता है, जो शहरपना गिरी हुई है, जहां पर लोग आत्मिक संघर्ष कर रहे हैं, फैमिली में संघर्ष कर रहे हैं, डीमंस या बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, जो उन परिस्थितियों ने उनके आत्मिक जीवन की उस दीवार को गिरा रखा है, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए उनके उस प्रोटेक्शन को गिरा रखा है। उन चीजों को बनाने के लिए, उनको रेज अप करने के लिए, उसको रीबिल्ड करने के लिए इस मिनिस्ट्री का उदय हुआ है। ये मिनिस्ट्री का दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, हमारा मिनिस्ट्री किसी प्रकार का किसी चर्च के व्यक्ति को या किसी बिलीवर के व्यक्ति को अपने साथ मिलाकर अपने यहाँ लेकर आना नहीं है। हमारा मिनिस्ट्री का एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य में हम क्या किया करते हैं, आप किसी भी डिनोमिनेशन से, किसी भी चर्च से, किसी भी स्थान से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं या प्रॉफिट हैं, जो कुछ भी है, हम उसी क्षेत्र में आकर आपको हेल्प करते हैं परमेश्वर के वचन से, आपको हेल्प करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, आपको हेल्प करते हैं हम रेवलेशंस के द्वारा, और हीलिंग, डिलीवरेंस,
कर्स ब्रेकिंग, और भी ज्यादा इम्पार्टेशन और परमेश्वर के गहरे भेदों को लेकर जाना और बिब्लिकल टीचिंग्स देकर उनको रेज अप करना, ताकि वो अपने क्षेत्र में अपने पास्टर जी के लिए और अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी जाति भाइयों के लिए, अपने मसीह भाइयों के लिए और ऑल ओवर परमेश्वर के उस राज्य के लिए क्या बन जाए, एक तेज धारदार हथियार बन जाए और अंधकार के राज्य को खत्म करे। अंधकार का राज्य तभी खत्म हो सकता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की एक सेना तैयार होगी। हमारा युद्ध बहुत अदृश्य है, हम शारीरिक इसे ना समझें। वचन बताता है ये आत्मिक युद्ध है। इस आत्मिक युद्ध को आप तभी जी सकते हैं जब आप पूरी रीति से आत्मिक लेवल में चले जाएंगे। शैतान भी आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है और आप भी आत्मा है। ये युद्ध इसलिए आत्मिक है और अंधकार की शक्तियां, प्रधान और वो ताकतें सब आत्मिक है, बॉडी से कुछ भी नहीं है। इसको शरीर से आंकने की कोशिश मत कीजिएगा। उसी के तहत हम लोगों ने परमेश्वर के दर्शन के अनुसार प्रभु के दास नेहमिया लोरे जी को और हम सबको परमेश्वर ने एक विजन दिया, एक दर्शन दिया। वो दर्शन के अनुसार हम फ्लो सुपरनैचुरल सेमिनार्स करते हैं। अभी तो मेरे प्रियो कोरोना का काल था, हम लोग अभी ऑनलाइन होकर इन कामों को कर रहे हैं, लेकिन वो समय भी आने वाला है जब उस समय में हम इसको फिजिकली रूप से भी करेंगे। मेरे प्रियो, हमारे फ्लो सुपरनैचुरल जो ऑनलाइन सेमिनार्स है, जिसमें हम बहुत गहरी भेदों को बताते हैं, जिसके अंदर इम्पार्टेशन होता है, जिसके अंदर डिलीवरेंस होता है, जिसके अंदर हम अथॉरिटी को बताते हैं, जिसके अंदर हम हाउ टू लिसन द गॉड्स वॉइस वो बताते हैं, कि आप अपने अधिकार को चलाएंगे कैसे। हम आपको बताते हैं स्पिरिचुअल वारफेयर में आप विजय कैसे प्राप्त करेंगे। आपको बताते हैं आप है कौन, आपके पास क्या सामर्थ है और आप परमेश्वर के लिए कितने अद्भुत और कितने वैल्यूएबल और कितने पावरफुल है आप। उन चीजों में हम उनको ट्रेन करते हैं, इक्विप करते हैं, रेज करते हैं। ये हमारे मिनिस्ट्री का काम है। इसके दर्शन के तहत हम अपने सेमिनार्स किया करते हैं। हमारा 5वां बैच अब स्टार्ट होने जा रहा है 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, 8 मार्च से 14 मार्च तक। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब इस शिक्षा के अंत में आप पहुंचेंगे, इन बातों के अंत में पहुंचेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। यदि आप में से किसी व्यक्ति को फ्लो सुपरनैचुरल यानी कि अलौकिकता में उमड़ कर बहना है, एक नॉर्मल मसीह जीवन नहीं, एक सामर्थी मसीह जीवन को जीना है, एक अभिषिक्त मसीह जीवन को जीना है। कई बार क्या होता है, हम मसीह होने पर हमारा अप एंड डाउन चलता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है, हमें स्मूथ रीति से चल नहीं पाते आत्मिक लेवल में। अगर आप उस आत्मिक लेवल में स्मूथ रीति से चलना चाहते हैं, उसके क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या ट्रायल्स हैं, उनके ऊपर कैसे आप ओवरकम करेंगे, ये मिनिस्ट्री आपको रेज अप करेगी। बाकी आने वाले समय में हमारे एडमिन, जो हमारे मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग नेशनल मिशन कोऑर्डिनेटर हैं इमैनुअल मैसी, वो आपको सारा बताएंगे। ओवर टू यू इमैनुअल मैसी। 2 मिनट लेकर के अजीजों, मैं आपको हमारे सेमिनार के विषय में बताना चाहता हूं। जैसे कि पास्टर जॉन ने कुछ बातों को शेयर किया है और अभी आपके सामने एक फ्लायर फ्लैश हो रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 7 दिवसीय ऑनलाइन सेमिनार। ये सेमिनार मेरे प्रियो ऐसा सेमिनार है जहां परमेश्वर के वचन के गूढ़ बातों को प्रकट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल शिक्षाओं से बिल्कुल अलग हटकर है। यहाँ प्रियो आप देख सकते हैं ये सेमिनार, जैसे कि आज हमने फ्री में ये सभा को हमने ज्वाइन किया है। ये सेमिनार पेड सेमिनार है और इस सेमिनार का जो पंजीकरण शुल्क है वो 1000 रुपए है। प्रियो, आप 1000 रुपए दे करके आप इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। अजीजों, हमने इस सेमिनार की फीस किस लिए रखी है, ये एक प्रश्न है जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। अजीजों, हमारा उद्देश्य फीस रखने का सिर्फ ये है कि हम इस सेमिनार की वैल्यू को हम समझ पाए। प्रियो, जब हम किसी चीज के लिए पेमेंट करते हैं, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज हम अपने लिए कर रहे हैं और अभी यदि हमने दाम चुकाया है, जब हम दाम चुकाते हैं तो हम उन बातों की वैल्यू करते हैं अजीजों। इसलिए ये पंजीकरण शुल्क यहां रखा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा अजीजों, देखिए, हम अपने लिए बहुत सारी चीजें करते हैं,
हम अच्छी ड्रेस खरीदते हैं, हम अच्छे अपने शरीर को संवारने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जैसे हम अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, हमें अपने आत्मा के विषय में सोचने की आवश्यकता है, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप के सबसे बड़े धरोहर हैं। इसलिए ये सेमिनार साधारण सेमिनार नहीं है, ये एक असाधारण सेमिनार है, जहां पर बहुत सामर्थी विषयों को लेकर के शिक्षा दी जाती है। 7 दिवसीय सेमिनार है, 5वां बैच है, जहां पर हम आपको परमेश्वर के दिए हुए अधिकार के विषय में सिखाते हैं, प्रभु की आवाज आप कैसे सुने, अभिषेक के विषय में सिखाते हैं, आप कैसे प्रभु का अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। और जब इम्पार्टेशन होता है, प्रभु के दास जब प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन, प्रियो, बहुत सारे लोगों ने डिलीवरेंस पाया है, छुटकारा पाया है। ऑनलाइन दुष्ट आत्माएं प्रियो अजीजों लोगों को छोड़ करके भागती हैं। इसलिए ये सेमिनार साधारण नहीं, एक असाधारण सेमिनार है। आपको फ्लायर में 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मेरा नंबर पास्टर इमैनुअल मैसी का और पास्टर जॉन का नंबर इसमें फ्लैश हो रहा है। आप अधिक जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें कॉल करें, हम आपको गाइड करेंगे। जरूर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपको आग्रह करना चाहते हैं, आप जरूर इस सेमिनार में भाग लीजिए। ये परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार करने का एक ऐसा सेमिनार है जो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। अजीजों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहता हूं। आप जिस ग्रुप में ऐड हैं, रेवलेशन ऑन मैरिज, रेवलेशन अबाउट मैरिज, आपको उन ग्रुपों में इस सेमिनार के विषय में और अधिक जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देना चाहूंगा। इस समय हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। ये समय हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। एक बार फिर से मैं हमारे प्रभु दास इवेंजलिस्ट नहम्याह लोरी जी का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रियो, हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन के भाई लिए साहब, आवाज थोड़ा कम आ रही है। ओके, यस यस, सॉरी। तो प्रियो, हम हमारे पास में थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया, क्योंकि आज थोड़ा सा चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम जल्दी से 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। थोड़ा 10 मिनट आप 10 मिनट में मैं खत्म करने के लिए पूरा मैं ये करूंगा कि 10 मिनट आप वेट कीजिएगा, फिर हम खत्म कर देते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी के रूप में, परमेश्वर आपके पास में उन पुरुष या स्त्री को लेकर आता है और चुनाव आपको करना पड़ता है, डिसीजन आपको लेना पड़ता है। डिसीजन कैसा लेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोच रहे हैं। मैं ये उनकी बात नहीं करता जो लोग संसार के रूप में, संसार के अनुसार जो जी रहे हैं, उनकी बात नहीं करता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कानून के अनुसार जी रहे हैं। उन लोगों के लिए वचन लागू होता है। बाकी लोग तो बिल्कुल बहुत सारे मसीह लोग भी तो अन्य जाति के समान ही आ जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं अन्य जाति और उनमें। लेकिन जो परमेश्वर के कानून में, परमेश्वर के वचन से प्यार करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, वो व्यक्ति मेरे प्रियो परमेश्वर के कानून के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसीजन लेगा। और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसीजन लेता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार डिसीजन लेता है। वह है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर आपको और मुझको इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने, जैसे आदम ने दोष लगाया परमेश्वर पर, परमेश्वर दोषी नहीं बनना चाहता। बेटा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार, अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी अदन की वाटिका में, तो किसी भी फलों के वृक्ष खा सकता है, परंतु उस वृक्ष का फल मत खाना। और वहां पर भी परमेश्वर ने उस जीवन की बातों के लिए भी, या जीवन को चुनने के लिए भी परमेश्वर ने लादा नहीं कि तू ऐसा ही करना आदम, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि जीवन और मृत्यु को मैंने तेरे सामने रखा है, तू चुन ले कि तुझे क्या चाहिए, जीवन चाहिए कि मृत्यु चाहिए। तू चुन, चुनाव तेरे हाथ में। अगर परमेश्वर ने जीवन, इतना महत्वपूर्ण चीज को भी अपने पास नहीं रखा, लेकिन आदम का चुनाव रखा, तो परमेश्वर पत्नी के चुनाव के लिए खुद कैसे ला देगा स्त्री को? ना, कभी नहीं। परमेश्वर किसी पर भी कोई भी लादता नहीं, वो किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करता।
परंतु परमेश्वर ने मेरे प्रियो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी है। और ये फ्री विल आपको जब दिया है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर लाता नहीं, परंतु परमेश्वर मेरे प्रियो आपको और मुझको क्या करता है? आपको और मुझको गाइडेंस करता है, बेटा तू जीवन ही को चुन लेना, परंतु वो जबरदस्ती नहीं करता। नहीं तो ये वायलेशन होगा आपके फ्री विल का। और जो जज होता है, जो राजा होता है, वो अपने रूल का वायलेशन नहीं करता, वो अपने वचन को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा प्रिय जाना है और महत्वपूर्ण जाना है। हालेलुया। प्रियो, इसलिए अगर वो आपके जीवन साथी को चुनना है तो क्या परमेश्वर आपको पत्नी लाके देगा? नहीं, परमेश्वर नहीं बोलेगा इसे ही चुन। हाँ, जरूर प्रभु ने उसके पर्पस से किसी किसी को बोला, होशे को बोला। क्यों? क्योंकि वो उसके 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 काम को कर रहा था और परमेश्वर ने बोला, बेटा मैं इसके द्वारा मैं कुछ बातों को इजरायलियों को समझाना चाहता हूं, तू मेरे राज्य के लिए कुछ पर्पस को पूरा करना चाहता है, इसलिए मैं तुझे गाइडेंस कर रहा हूं, तू उसको स्त्री बना ले। और होशे परमेश्वर की बात की आज्ञा मानता है और उस व्यभिचारिणी को स्त्री बना ले। हालेलुया, इस बात को समझिएगा प्लीज। हालेलुया। सो प्रियो, इसलिए परमेश्वर मेरे प्रियो चुनाव मनुष्य के हाथ में रखा है। अब आपको ये मैं बताकर मैं आपको ये बात खत्म करूंगा मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। आपको चुनाव कैसा करना है, आपको जीवन साथी को कैसे चुनना है, आपको इस बातों से आपको बैकग्राउंड पूरी तरह से पता हो गया। अब मैं आपको पॉइंट्स के रूप में बताकर मैं उन बातों को विराम देना चाहूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, परंतु आप अभी चुनाव कैसे कर रहे हैं प्रियो? हालेलुया। चुनाव कैसे कर रहे हैं? पहली बात, अपने अनुरूप सहायक परमेश्वर आपके अनुरूप सहायक आपके पास में लेके आता है। अब कोई व्यक्ति जो है ना 10वीं पास है और वो अपेक्षा कर रहा है मेरे लिए ना ग्रेजुएट स्त्री मिल जाए, उसकी कोई औकात नहीं, परंतु वो सोच रहा है मुझे ऐसी स्त्री मिल जाए। वो काला है और वो चाहता है कि बहुत ही जबरदस्त ऐश्वर्या राय जैसी मिल जाए। प्रियो, यहां पर जिस प्रकार से आप है ना, आपके अनुरूप आप सोचिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के अनुरूप बनाया, वो परिपूर्ण था, उसके लिए परिपूर्ण स्त्री बनाई। क्या आप परिपूर्ण है वचन से? हम वचन में कमजोर है। पुरुष को परमेश्वर ने क्या दिया, क्या बोला? पुरुष जो है वचनों से भरा रहना चाहिए, पुरुष ने स्त्री को वचन सिखाना चाहिए। क्या आप परिपूर्ण है और आप परिपूर्णता को खोज रहे हैं? परिपूर्णता का अर्थ ये नहीं है कि आप सामर्थी और बलवान हो, इसका मतलब परिपूर्ण नहीं। आप वचन से परिपूर्ण है क्या? वचन से भरे हुए क्या? आप परमेश्वर के कानून से भरे हुए क्या? क्या आप अपनी स्त्री को आपके उन परमेश्वर के वचनों को सिखा सकते हैं? ये आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने स्त्री को, अपनी हवा को उन सारी आज्ञाओं के बारे में बताए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आदम की थी। हालेलुया। तो वो अनुरूप परमेश्वर आपके अनुरूप आपको सोचना है, आपके अनुरूप सारी बातों को डिसाइड करना है प्रियो। अगर आप ये सोचे कि मैं जैसा हूं, अगर मैं अपनी कॉपी बनाऊं, तो क्या मैं अपने आप से शादी कर सकता हूं? सोचिएगा थोड़ा सा, आप कैसे है, आपको पता चल जाए। आप जैसे भी होंगे आप, हालेलुया, आप जैसे भी होंगे, अच्छे बुरे जैसे भी होंगे, मध्यम, आप अपने आप को बाहर निकालकर आपकी कॉपी से आप शादी कर सकेंगे क्या? सोचिएगा थोड़ा सा, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को परिपूर्णता में लेकर जाइए प्रियो। जब आप शादी करने जा रहे हैं, अपने आप को परिपूर्णता पे, आप पहले से ही परिपूर्णता में लाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। पहले परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरिए। हालेलुया। परिपूर्णता में आइए और आप आपके अनुरूप सहायक को ढूंढिए। हालेलुया। बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखिए, आपके अनुरूप देखिए। हो सकता है कुछ बातें उसमें 50% हो, 60% हो जो आप देख रहे हैं, 40% आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास के नेत्र से आप क्या देख रहे हैं? उसके अंदर में क्या देखते हैं आप? उसके अंदर में
उसका आप ये देखिए कि वो नया जन्म पाया हुआ है कि नहीं, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है कि नहीं, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, कितनी सुंदर है, रेखा जैसी दिखती है क्या वो, श्रीदेवी जैसे दिख रही है क्या वो, शाहरुख खान जैसा दिख रहा है क्या ये। मेरे प्रियो, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है मेरे प्रियो। शोभा के कारण बहुत लोग नरक में पड़ गए हैं, नरक जैसा वातावरण उनके घर में बन गया है। आज सुंदर दिखाई दे रही है, श्रीदेवी के समान अच्छी दिख रही है, और एक बच्चा दो बच्चा होने के बाद में वो मोटी गोलमटोल हो जाती है। गोलमटोल हो जाती है, फिर क्या दिखाई देता है, फिर आपको फिर क्या होने लगता है, फिर कैसा लगता है आपको। मेरे प्रियो, ये जो सुंदरता है चेंज होते रहती है, ध्यान दीजिएगा। सुंदरता प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वो सुंदरता कहां से होनी चाहिए, सुंदरता का चुनाव वो नया जन्म पाया हुआ है कि नहीं, वो परमेश्वर का भय मानने वाला या भय मानने वाली है कि नहीं, ये बात आपको देखनी है। पहली बात ये परमेश्वर के वचन के अनुसार। दूसरी बात, आपको ये जानना है कि वो अपने जिम्मेदारी को समझता है कि नहीं, वचन के अनुसार जिम्मेदारी, व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार अपनी जिम्मेदारी, कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको वो अपने मां से कितना प्यार करता है। उसको एक क्वेश्चन डालिए, अगर लेडीज फ्री होगी, बहन होगी, तो उसको क्वेश्चन डालिए, अच्छा अगर मेरी शादी हो गई तो अपनी मां की सुनेगा, क्वेश्चन डालिए। और आप भी उसको पूछिए, तू अपने मां की सुनेगी क्या, और आप जवाब सुनिए। और जवाब ये सुन लिया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत प्यार करती हूं मैं अपनी मां से, हाँ मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी मां से, और उसने बोल दिया हाँ मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं मां को नहीं छोड़ सकता, तो आपने वहीं से उठ जाना, बोलना तेरी मां को नहीं छोड़ सकता ना, तो मैं तुझे नहीं अपना सकती, तू चला जा, ओके तुम उठ जाओ। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू शादी कर रहा है तो आदम ने बोला कि वो अपना पुरुष जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा, पत्नी से। इसका मतलब जब दो परिवार इकट्ठा आते हैं ना प्रियो, जब दो पुरुष के द्वारा दो पुरुष और स्त्री के द्वारा जब दो परिवार इकट्ठे आते हैं ना, तो क्या होता है पता है, जो दो परिवार आने से, दो परिवार इकट्ठे आते हैं तो दो परिवार इकट्ठे नहीं आते, वो दो लोगों के द्वारा, दो परिवारों के द्वारा तीसरा परिवार क्रिएट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा परिवार बनाया जा रहा है, और तीसरा परिवार सेपरेट परिवार बन रहा है। उसमें ना तो लड़की की मां का कोई हस्तक्षेप चलेगा, ना बाप का हस्तक्षेप चलेगा, ना लड़की की मां का कोई हस्तक्षेप चलेगा, ना लड़की के बाप का कोई हस्तक्षेप चलेगा। उनका कोई भी, आपके दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ जरूर आप उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं, परंतु आप वो अगर आपके अगर वो दोनों भी परिवार इकट्ठे आ गए तो आपके बीच में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। उन दोनों को भी आपके परिवार के मध्य में आने के लिए उनको परमिशन नहीं है। आपका तीसरा परिवार तैयार है। हालेलुया। इस बात को समझिएगा प्रियो, इस बात को समझाने के लिए मुझे सेशन लगेंगे, और हो सकता है मैं इसी मंथ के मध्य में मैं एक पारिवारिक परिवार 3 दिन का सेमिनार मैं लूं, क्योंकि मैं जो बातें बोलना चाह रहा हूं वो बातें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस सेशन में मेरे प्रियो। इसलिए पारिवारिक सेशन, पारिवारिक सेमिनार हम करेंगे 3 दिन का, और उसमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा आपको किस प्रकार से होगी, पुरुष की, स्त्री की, माँ की, बाप की। हालेलुया प्रियो। सो आपको ये जिम्मेदारी उसके वचन के अनुसार वो समझता है कि नहीं, इसको आप क्वेश्चन जरूर डाले। अगर आपको मिल गया आंसर, आप उसी वक्त डिसाइड कर लीजिए ये मेरे योग्य है कि नहीं। उसका एटीट्यूड देखिए, उस लड़की का एटीट्यूड देखिए, हालेलुया, और उसका बिहेवियर उस वक्त पता चल जाएगा जब आप आधा घंटा 1 घंटा बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तब आपको पता चल जाएगा कि वो आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। हालेलुया, मैच कर रही है कि नहीं। हालेलुया। और शादी करना, क्यों वो शादी करना चाहती है? क्या अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए, कि वो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए शादी करना चाहता है? जो व्यक्ति,
जो पुरुष परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए वो शादी करना चाहता है, वो असली पुरुष है, वो असली स्त्री है जो परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलती है। हालेलुया। प्रियो, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको चुनाव करना है। लेकिन हम प्रायोरिटी कहां पर देते हैं? सुंदर होनी चाहिए, वो धनी होना चाहिए, हाँ लेना फिर नाबाल मिलेगा। जैसे अबीगल को नाबाल मिला था और इतना मूर्ख था कि उसको राजा से कैसी बात करना था, बदतमीजी से वो बात किया दाऊद से उसने, और मरने वाला था लेकिन बचा लिया अबीगल ने उसको। वो सुंदर स्त्री थी, बहुत ही सुंदर थी अबीगल, और वो सुंदर स्त्री धनी व्यक्ति के, बहुत ही ज्यादा धनी था, धनाढ्य था वो, और धनी व्यक्ति के जीवन में गले में पड़ गई थी वो, लेकिन वो मूर्ख था। धन तो था लेकिन खुशी नहीं थी अबीगल के जीवन में, क्योंकि धन उसको खुशी नहीं दे सकता था, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के जीवन के साथ में वो बन गई थी। गलत निर्णय, धन को देखकर शादी, गलत निर्णय, सुंदरता को देखकर शादी। शमशोन फंस गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, शमशोन और दलीला की कहानी आपको पता है। अब्राम ने हित्ती और जो कनानी स्त्रियां थी बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उसने बोला मेरे मेंटालिटी की लड़की मेरे घराने में जाकर, एलियाजर को बोला कि तू उसको जाकर जा, तू मेरे 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 देश में जा और वहां से मेरे बेटे इसहाक के लिए तू उसके लिए स्त्री लाना, वहां से मेरे मेंटालिटी की लड़की होनी चाहिए, मेरे घराने में जा, यहाँ की लड़कियां नहीं। हित्ती और कहीं इसहाक हित्ती और कनानी स्त्रियों के प्रेम में पड़कर वो स्त्री ना बना ले, इसलिए वो अपने देश में एलिएजर को भेजता है और वहां से स्त्री लाता है। प्रियो, ये होनी चाहिए मेरे। हालेलुया। मैं इसमें पूरा का पूरा आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको, कैसे आपको चुनाव करना है। मेरे प्रियो, इन बातों से आप उसकी पर्सनैलिटी पता कर पाओगे, उसकी उस स्त्री की या उस लड़की की या उस लड़के की, कि वो कैसा पर्सनैलिटी धारण करता है। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रियो। हालेलुया। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या ऐसी प्रायोरिटी आपकी है? ऐसी प्रायोरिटी आपकी है? बहुतों का चुनाव कैसा है? सुंदर चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। हालेलुया। बहुतों का चुनाव कैसा है? वो धनी होना चाहिए, नाबाल मिल जाता है, या फिर सुंदर जो होती है ना, वो उसको दलीला जैसी मिल जाती है मेरे प्रियो। और तीसरी बात, वो मेरी जाति की होनी चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपनी जाति को छोड़ते नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम नए नियम के लोग हैं, और इस नए नियम में यीशु मसीह में हम स्वर्गीय राज्य के कल्चर और संस्कृति में एक होना चाहिए। परमेश्वर देख लेगा उसका राज्य कैसा बढ़ेगा। आपको कोई परवाह नहीं, उस बात की आप परवाह मत कीजिए कि लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे क्या, तू ना कोई। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जब हम गलतियों की किताब में 3 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 3 अध्याय के 24 और 28 वचन में लिखा है, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 24 और 28 वचन में, वहां पर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, यह आपको समझने की जरूरत है। गलतियों उसका 3 अध्याय और उसका 24 और 28 वचन को आप पढ़े, लिख लीजिए आप 24 और 28 वचन को। हालेलुया। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट 28 वचन को पढ़ता हूं। अब न कोई यहूदी रहा जिसने मसीह का बपतिस्मा ले लिया और मसीह को पहन लिया, जिसने परमेश्वर की संतान बन गया, वो कौन बन जाता है? 28 वचन, अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी रहा, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर और न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह में एक हो तो अब्राहम के वंश के वारिस और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई नारी रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई भी जात का रहा, हम सभी यीशु मसीह के स्वरूप में बन गए हैं और उसके जैसे बन गए हैं। प्रियो, हमें उसके जैसे ही बनना है। हालेलुया। लेकिन हम अपने उस विचारधारा को जो बना के लेके आए ना, हम अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए फंस जाते। नहीं, मेरी जात की चाहिए, नहीं, मुझे वही जात की चाहिए। मिल गई तो अच्छी बात है भाई, मिली तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर आपके सामने कोई और भी अच्छा, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर से वचन से भरा हुआ अगर कोई रखता है, तो चुनाव आप कर लीजिए। आपका ये जिद नहीं होना चाहिए। अगर जिद रही तो शायद
आप हो सकता है कि आप उम्र को गवा दो। हालेलुया। ये मेंटालिटी से बाहर आना जरूरी होगा मेरे प्रियो। हम किसी जात के नहीं, हमारी एक ही जात है और वो है हम स्वर्गीय राज्य के वारिस। क्योंकि किसी जात को, किसी धर्म को परमेश्वर ने नहीं बनाया, और हमको हमारे धर्मों और हमारे कल्चर, हमारी अपनी रीति, हमारी अपनी रूढ़ी, हमारी अपनी सोच को वहीं पे छोड़ देना है और नया बन जाना है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर के राज्य का कल्चर है, और ये परमेश्वर के राज्य का कल्चर जब हम इसे अपनाते हैं प्रियो, तो हम सफल हो जाते हैं। हालेलुया। मैं प्रियो, अभी बहुत सारी बातें हैं मैं बता सकता हूं। आज मेरे प्रियो, मैं अगर रूथ का एग्जांपल दूं, तो रूथ ने ये बोला, भले ही उसको भी लौट जाने का एक चांस था, लेकिन रूथ ने बोला, वो मोआबी थी, लेकिन मोआबी होने के बाद में उसने बोला, तेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, है ना। और उसने एग्रीमेंट किया, रूथ ने बोला कि तेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर। और वहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ, रूथ बोली, देख तेरी जिठानी, हाँ उसने बोला, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तू मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और जब ऐसा परमेश्वर ने समर्पण देखा, तब जाकर उसको बोझ मिला। उसने सोच के नहीं आई थी कि मुझे बोझ मिल जाएगा। उसके पास तो अंधेरा था, उसके सामने अंधेरा दिख रहा था कि अब मेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसको कोई भी भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसने जिस परमेश्वर पर और जिस परमेश्वर के लॉ पर, जिस परमेश्वर के कानून पर, जिस परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा ना, उसने वापिस ना जाकर परमेश्वर को उसने चुना, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और वो यीशु के वंशावली में। आप परमेश्वर के वंशावली में गिने जाओगे जब आप अपना सब कुछ त्यागोगे और परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाओगे, परमेश्वर के वचन के साथ एक रूप हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से आपको चुनाव करने की जरूरत है। ये गाइडलाइन मैंने दिया है। ये गाइडलाइन अगर आपके पास, अगर आप ध्यान में रखते हो प्रियो, रिक्वायरमेंट, आपको परमेश्वर का वचन का आधार लेना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको जीवन साथी का चुनाव करना पड़ेगा। एक पुरुष, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, तू वचन से भर जा। ए स्त्री, तू वचन के अनुसार अपने जीवन साथी का चुनाव कर। हालेलुया। तू जितना लेवल में तू है ना, उतनी लेवल की देख तू पहले। मिल जाए अच्छी तो अच्छी बात है, लेकिन जितना तू है उतना ही कर। ऐसा ना हो कि तू बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगे। हालेलुया। प्रियो, ये है परमेश्वर के अनुरूप सहायक को ढूंढना। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा सहायक। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। बहुत ज्यादा समय हो गया है। मैं क्षमा चाहता हूं इतना समय होने के लिए। और मैं अभी प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए। हम प्रार्थना करके, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन आप में बना रहे। और आने वाले दिनों में जो सेमिनार है प्रियो, उस सेमिनार को जरूर आप अटेंड कीजिएगा। 7 दिन के सेमिनार में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको 40 दे रहा हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। और अपने लोगों को, आपके कलीसिया के लोगों को भी बताइएगा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह ऐसा अलौकिक सेमिनार होगा जहां आपने कहीं पे भी ये बातें नहीं सुनी। आज तक जिंदगी में 20 साल बाइबल पढ़ा, 30 साल बाइबल पढ़ा, लेकिन आपने अभी तक उन प्रकाशनों को नहीं सुना, अभी तक उन बातों को नहीं समझा। उन बातों को ये 7 दिन का सेमिनार, 8 तारीख से 14 मार्च तक का जो सेमिनार होगा, उसमें आप सीखें।